इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बी पॉइंट, सेगमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, उसमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड अनऑर्गेनाइज पार्टिसिपेंट पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ेंगे सेगमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। जो सेगमेंट और इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है कि मनी मार्केट में ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेस पे मनी मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। मनी मार्केट में जो भी नीड होती है मनी को लेके वो कैसे फुलफिल होती है, किसके बेस पे होती है, वो डिपेंड होता है इंस्ट्रूमेंट पे। मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में यूज होते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी पे डिपेंड होता है सेगमेंट। मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट वैसे वैसे सेगमेंट। जैसे कि कॉल कॉल नोटिस, और कॉल नोटिस जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का। तो हम वो सेगमेंट कैसे होगा, जब हम बोलेंगे कॉल नोटिस मार्केट, तो क्या हो गया, सेगमेंट्स हो गया। क्योंकि जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वैसे वैसे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, उसका टाइम पीरियड अलग होता है, मैच्योरिटी पीरियड अलग होता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट का। और उनके पर्पस भी जो होते हैं, कंपनी से होते हैं या फिर बैंक से होते हैं, पब्लिक से होते हैं, उनके पर्पस भी अलग होते हैं बिजनेस को लेके। इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेगमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों ही सेमी होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। इंडियन मनी मार्केट लाइक मनी मार्केट्स एनीवेयर एल्स। अब इंडियन मनी मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे सिर्फ मनी से रिलेटेड काम होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आते, गुड्स नहीं आते हैं, सर्विसेज आती है। तो इंडियन मनी मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे अगर गुड्स नहीं है तो कोई तो बेस होना चाहिए जिसके बेस पे वो लोग ट्रांजेक्शन करें। तो वो होता है इंस्ट्रूमेंट और सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट। लाइक मनी मार्केट एनीवेयर एल्स इज नॉट अ होमोजेनियस सिंगल मार्केट। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मनी मार्केट होती है वो सिंगल मार्केट नहीं है। मतलब होमोजेनियस मतलब क्या होता है, इक्वल मार्केट। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सारा मैच्योरिटी पीरियड सेम होता है, सारा जो भी जिससे जो पार्टिसिपेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट में वो भी सेम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन, पार्टिसिपेंट एंड मैच्योरिटी पीरियड, मनी रिलेटेड, ये सारी चीज़ें अलग होती है। कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट करती है या पब्लिक सेक्टर करती है, ये सारी चीज़ें भी अलग होती हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट अ होमोजेनियस सिंगल मार्केट। मनी मार्केट कोई सिंगल मार्केट नहीं है। ठीक है। होमोजेनियस मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन मतलब सेम। इट हैज सेवरल सेगमेंट। ठीक है। इट हैड सेवरल सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मतलब क्या होता है कि वही अलग अलग पार्ट, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे तो अलग अलग सेगमेंट तो हो गई है, क्या, सब मार्केट्स। ईच वन यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। और हर एक सेगमेंट और सब मार्केट क्या करती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। ठीक है। कॉल मनी मार्केट हो गया, और कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट है वैसे वैसे उनके सेगमेंट्स अलग होंगे और सब मार्केट भी अलग होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मार्केट होती है। सेवरल मतलब बहुत सारी मार्केट होती है, कोई सिंगल मार्केट नहीं होती है। तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक सेगमेंट और एक एक इंस्ट्रूमेंट में क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में बताया है कि सब मार्केट क्या होती है। सब मार्केट मतलब क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पे बस मार्केट लगा देने का। जैसे कि कॉल मनी है तो कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल है तो ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल है तो कमर्शियल बिल मार्केट। अगर यहाँ पे हम मार्केट लगा देते हैं तो ये क्या होता है, सब मार्केट हो जाती है या फिर सेगमेंट्स हो जाता है। राइट। तो इंस्ट्रूमेंट को याद कर लेने का और मार्केट लगा देने का, तो वो क्या हो जाता है, सब मार्केट। और सेगमेंट्स दोनों एक ही होता है। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट है देखो, कॉल मनी मार्केट। अब कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या होता है कि इस मार्केट में ये जो सेगमेंट्स है, इस मार्केट में सिर्फ कॉल मनी का ही ट्रांजेक्शन होगा। इस मार्केट के बीच में कोई ट्रेजरी बिल नहीं आएगी, कोई कमर्शियल बिल नहीं आएगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं आएगा, कोई भी मार्केट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो कॉल मनी मार्केट में सिर्फ कॉल मनी रिलेटेड ही काम होंगे। जो कॉल मनी मार्केट होती है वो, उसकी मेच्योरिटी पीरियड सबसे कम होती है। तो इस मार्केट में सिर्फ कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही यूज होगा। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ये है और ये सब मार्केट, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे वैसे वैसे मार्केट रहेगा। ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉल मनी मार्केट क्या होती है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉल और नोटिस मनी मार्केट। इसे हम कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं और नोटिस मनी मार्केट भी कहते हैं। द कॉल नोटिस मनी मार्केट फॉर्म an important segment of the Indian money market.
मतलब कहना है कि इंडियन मनी मार्केट में ये जो कॉल मनी मार्केट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है इंडियन मनी मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये कॉल मनी मार्केट होती है एक मतलब 14 डेज के लिए होती है, 2 दिन से लेके 14 दिन तक ये होती है। इसके बीच में वो कॉल मनी जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बीच में वो पैसा वापस मांग सकता है या फिर डिमांड कर सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म नीड फुलफिल करने के लिए होता है। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो इस मार्केट से वो पैसा ले सकता है। तो ये बेनिफिशियल होता है इकोनॉमिक के लिए भी, प्लस मनी मार्केट के लिए भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। Under call money market, funds are transacted on the overnight basis। ठीक है, ओवरनाइट बेसिस पे भी कॉल मनी मार्केट में फंड डिसाइड होते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। अंडर द नोटिस मनी मार्केट, फंड्स आर ट्रांजेक्टेड फॉर द पीरियड बिटवीन द 2 days एंड 14 days। ठीक है, याद रखना है कि कॉल मनी मार्केट में जो कॉल मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रात मतलब एक दिन के बेस पे भी हो सकता है। और इसका मेच्योरिटी और ट्रांजेक्शन पीरियड क्या होता है? 2 दिन से 14 डेज तक। ठीक है, 2 days एंड 14 days तक। The funds lent in the notice money market do not have specified repayment date when the deal is made। ठीक है, ये ऐसा फंड होता है कॉल कॉल मनी मार्केट जिसमें जिसमें कोई भी डेट फिक्स नहीं होता है। मतलब जो 2 दिन से 14 डेज रहता है, 2 days to 14 days रहता है, इन डेज के बीच में जिसने लोन दिया है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को, उसको कॉल करके मनी को वापस ले सकता है। ठीक है, किसी भी समय, किसी भी वक्त जब उसको ज़रूरत हो वापस अपनी मनी लेने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। नेम सजेस्ट कर रहा है कि कॉल मनी मार्केट मतलब हम लोग कॉल करके इमिडिएटली मनी को वापस ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि डू नॉट हैव स्पेसिफाइड रिपेमेंट डेट। इसका रिपेमेंट डेट कोई भी स्पेसिफाइड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में। लेंडर इश्यूज अ नोटिस टू द बोरोवर। ठीक है, लेंडर जो लोन देता है इस नोटिस पे, ठीक है, और इस मनी मार्केट में जो लोन देता है किसको? बोरोवर को। जो लेता है, लेंडर इशू अ नोटिस टू द बोरोवर 2-3 days बिफोर द फंड्स आर टू बी पेड। ठीक है, अगर वो ये कॉल मनी मार्केट ऐसा है कि जब उसको ज़रूरत हो तभी भी वो कॉल करके मनी को ले सकता है, या फिर अब सिस्टम है कि वो नोटिस भेज सकता है 2 या 3 दिन पहले। बोरोवर जिसने लोन लिया है उसको नोटिस भेज सकता है और फिर वो मनी को ले सकता है। On receipt of this notice, the borrower will have to repay the fund within the given time। ठीक है, जो भी नोटिस भेजेगा लेंडर, और जो भी उसने लिखा होगा कि इस समय देना है, कितने टाइम में देना है, तो उतने टाइम तक बोरोवर को मनी दे देनी है। जनरली बैंक्स आर रिले ऑन द कॉल मनी मार्केट वेयर दे रेज द फंड फॉर अ सिंगल डे। ठीक है, और जनरली ये कॉल नोटिस मनी मार्केट कौन यूज करता है? बैंक्स करती है, और भी पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन करती है, बट बैंक स्पेसिफिकली करती ही है। इट इज़ द मार्केट फॉर वेरी शॉर्ट फंड। ठीक है, ये ऐसी मार्केट होती है क्योंकि मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, ये कैपिटल मार्केट नहीं है। अगर ये कैपिटल मार्केट होती है लॉन्ग टर्म की बात करते थे, बट ये कौन सी मार्केट है? मनी मार्केट है। इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे सब के सब शॉर्ट टर्म के लिए ही आएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ मार्केट फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म फंड। वेरी शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि ये कुछ डेज के लिए होता है, महीने के लिए भी नहीं होता। In the call and the notice money market, day to day surplus fund mostly of the banks are traded। ठीक है, ये जो कॉल मनी मार्केट होती है, नोटिस मनी मार्केट, इसमें जो भी डे टू डे सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होती है ना बैंक को, मोस्टली ऑफ द बैंक आर ट्रेडेड। जैसे कि कोई बैंक है, अगर उसको सरप्लस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या कर सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दे सकता है। अब लोन देने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि जितना लोन देगा उतना ही मनी वापस लेगा, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जैसे कि बैंक ने किसी मनी मार्केट में एंट्री की सरप्लस अमाउंट के साथ, और किसी को पैसे दिया उसने, ठीक है, तो किसी ने बोरो किया बैंक के पास से, ठीक है, उसको नीड नीड थी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की, तो बैंक अगर लोन देगा तो उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ठीक है, डबल पैसा कमाएगा, कमीशन कमाएगा। ठीक है, तो और सरप्लस होगा, तो इससे डेवलपमेंट होगा कि नहीं? इकोनॉमिक का होगा, प्लस बैंक का भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई यहाँ पे। अभी हम पढ़ेंगे इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं मनी मार्केट, सॉरी, कॉल मनी मार्केट में। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं? द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द कॉल मनी मार्केट आर कमर्शियल बैंक। ठीक है,
और ये जो है रीजनल रूरल बैंक जो है एक्सक्लूडेड है। मतलब मनी मार्केट में रीजनल रूरल बैंक पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक का मेन एम क्या होता है, जो भी रीजनल है, जो भी रूरल एरिया है, उसको डेवलप करना। तो उसको इतना सरप्लस नहीं होता है कि वो कॉल मनी और नोटिस मनी मार्केट में एंट्री करे और पार्टिसिपेट करे। कोऑपरेटिव बैंक एंड द प्राइमरी डीलर्स, डिस्काउंट एंड द फाइनेंशियल हाउस ऑफ द इंडिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज एलआईसी भी पार्टिसिपेट करती है, जीआईसी, यूटीआई, नाबार्ड एक्सेट्रा आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट एज ए लेंडर। ठीक है, एज लेंडर मतलब ये लोग सॉरी ये लोग लोन देते हैं किसी भी जिसको नीड हो, प्राइवेट कंपनीज और जो भी हो बिजनेसमैन, राइट। तो उसको ये लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं बैंक्स। द करेंट पार्टिसिपेंट इन कॉल मनी मार्केट इज गिवन इन टेबल। अब जो करंट पार्टिसिपेंट है मनी मार्केट में, टेबल में दिया हुआ है कि ये बोरो कौन कौन करता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक करती है, और कोऑपरेटिव बैंक्स भी करती है, और प्राइमरी डीलर्स भी करती है, बोरो करते हैं। और लेंडिंग कौन करता है, ये लोग करते हैं। मतलब अलग अलग बैंक होती है ना, जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक्स है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, तो उसमें बहुत सारे बैंक्स आती है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है कि ऐसी बैंक जो आरबीआई की लिस्ट में आती है, उसे हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको ज़रूरत है पैसे की, तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ले सकती है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, बोरोइंग लैंडिंग होता है मनी मार्केट में। होता है ना, जैसे कि कभी कभी बैंक बहुत सारे डिपॉजिटर पहुंच गए बैंक के पास पैसे लेने के लिए, तो उसके बाद पैसे नहीं, तभी भी वो लोन ले सकता है दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, और फिर पैसे आएंगे तो वापस कर देगा। ऐसा होता है। तो ये लैंडिंग जो लोन देते हैं उन लोगों की लिस्ट है, और जो बोरो करते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट रेट, अब कॉल मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसको भी मेंशन करना अगर एग्जाम में कॉल मनी मार्केट के बारे में पूछते हैं तो। इंटरेस्ट रेट, द एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू डिसाइड ऑन इंटरेस्ट रेट इन कॉल नोटिस मनी मार्केट। देखो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि अगर कोई लोन देता है तो फ्री में देगा नहीं, इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा ही। अगर शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, अगर वो दूसरे बैंक को लोन देती है, मतलब कॉल मनी मार्केट में लोन देती है, इसमें कॉल मनी मार्केट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉल मनी मार्केट है। ओके। तो अगर कोई बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है तो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। ठीक है। तो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, ये फ्री टू डिसाइड है। ऐसा नहीं है कि इतना चार्ज करना उतना चार्ज करना, कुछ नहीं, जितना उसको बेनिफिशियल होगा उतना चार्ज करेगी, बट एलिजिबल होना चाहिए पार्टिसिपेंट। The rate at which funds are borrowed and lent in this market is called the call money market। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का पूछता है तो इंटरेस्ट रेट में सिर्फ इतना लिखने का, द रेट एट विच फंड्स आर borrowed and lent। ऐसा रेट जिसपे borrowed और लोन मतलब जो लोन लेना देना होता है, ठीक है, इन द मनी मार्केट इज कॉल्ड कॉल मनी रेट। क्या कहते हैं हम लोग इसे, कॉल मनी रेट। तो अगर 5 मार्क्स का पूछता है तो इंटरेस्ट रेट लिखने का हेड पॉइंट, दूसरे से क्या लिखने का, द रेट एट विच फंड्स आर बोरोइंग इन द मनी मार्केट इज कॉल्ड कॉल मनी रेट। ठीक है। बट अगर 7 मार्क्स का पूछता है तो ये लाइन मेंशन करना, ये लाइन मेंशन करना, इसमें से 2-3 लाइन मेंशन करना जो आपको याद होगा, बट ये कंपल्सरी। द कॉल मनी रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। देखो कोई भी इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमिक में, वो कैसे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही डिटरमाइन होता है और फिक्स्ड किया जाता है। ठीक है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, अगर डिमांड बहुत कम होती है तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। ठीक है, इसके बेस पे डिसाइड करती है मार्केट इंटरेस्ट रेट, किसका, कॉल मनी मार्केट का। तो ये क्या याद रखना है कि कॉल मनी मार्केट किसे कहते हैं, जब बोरोड जो भी बोरो करते हैं और लेते हैं लोन, बैंक बोरो करते हैं किस बेस पे करते हैं, किस रेट पे करते हैं, उसे बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। और कॉल मनी मार्केट जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिटरमाइन होती है। ठीक है, ये याद रखना। द कॉल रेट इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम डे टू डे। जो कॉल रेट होता है ना, जो कॉल रेट मतलब जो रेट डिसाइड होता है वो बहुत वेरिएबल, बहुत चेंज होता रहता है डे टू डे, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई भी मार्केट में बहुत अप डाउन होती रहती है, मनी मार्केट है ना इसलिए। इट इज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। कॉल मनी मार्केट आर मेनली लोकेटेड इन बिग कमर्शियल सेंटर लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड अहमदाबाद। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ आरबीआई।
अब रूल ऑफ आरबीआई में भी कुछ एक दो लाइन लिख देना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, 7 मार्क्स का आएगा, 2 3 लाइन बढ़ा देना है बस। रूल ऑफ आरबीआई इन एडजस्टिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, देखो एडजस्टिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई होती है वो क्या फ्रेम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी करती है। तो अगर मनी मार्केट है, मनी मार्केट है उसमें कॉल मनी मार्केट है, कमर्शियल बिल मार्केट है, कोई भी मार्केट है, तो मनी मार्केट में आरबीआई का मेन रोल होता है क्या करने का, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने का। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में बहुत ही यूजफुल होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, गवर्नमेंट फ्रेम करती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी है, वो कौन फ्रेम करता है, आरबीआई करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करने के लिए आरबीआई का क्या रोल होता है मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट में पढ़ेंगे हम। आरबीआई टेक्स ड्यू नोटिस ऑफ द कॉल मनी मार्केट बिकॉज इट इज द हाईली सेंसिटिव मार्केट एंड इट इज द इंडिकेटर ऑफ द लिक्विडिटी पोजीशन इन द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है, अब आरबीआई यहाँ पे रोल प्ले करती है और देखती है कि कितना अप्स एंड डाउन हो रहा है मनी मार्केट में। क्यों, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मार्केट है ना, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और प्लस कॉल कॉल पे बेस्ड होती है, और हाईली लिक्विडिटी पोजीशन होती है। मतलब इसको हम 2 3 दिन में ही लिक्विड कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, इस मनी मार्केट कॉल मनी नोटिस को। तो ये क्या होता है, हाईली लिक्विडिटी पोजीशन होता है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इजिली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, और प्लस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सॉरी आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पढ़ेंगे कि आरबीआई का इंटरवेंस क्या होता है। अब आरबीआई जो है वो कॉल मनी मार्केट में इंटरवेंस की करती है। आरबीआई का इंटरवेंस होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर वो इंटरवेंस नहीं करेगी कॉल मनी मार्केट में, फिर तो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए कितना भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और कितना भी मनी कॉल मनी मार्केट का ट्रांजेक्शन करेंगे, राइट। तो आरबीआई का इंटरवेंशन कॉल मनी मार्केट में होना बहुत जरूरी है। देखो, द आरबीआई इंटरवेंशन इन द कॉल मनी मार्केट इनडायरेक्टली इन 2 वेज, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता, 2 वेज मतलब डायरेक्टली एक्शन नहीं ले रही है वो। बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फंडिंग टू द डीएफएचआई एंड अदर कॉल मनी डीलर्स थ्रू द रेपो ऑप्शन। ठीक है, अब जो है आरबीआई इंटरवेंशन तो करती है मनी मार्केट में इनडायरेक्टली, वो क्या करती है, एडिशनल फंड प्रोवाइड करती है एंड अदर कॉल मनी डीलर्स को, और थ्रू द रेपो ऑप्शन, मतलब वो ऑप्शन लगाती है, ठीक है, बोली लगाती है। इट इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मनी इन द मार्केट एंड ब्रिंग डाउन कॉल मनी रेट। अब क्या करती है कि इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट, मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंक्रीज करती है, मतलब कैश सप्लाई करती है, एंड ब्रिंग डाउन द कॉल मनी रेट्स। अगर कॉल मनी रेट्स जो है, मतलब जो रेट डिसाइड हुए हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, वो बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक में, तो आरबीआई क्या करती है, उसे कम करती है। कैसे कम करती है, इंक्रीज दिस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को इंक्रीज करके, बाय कंडक्टिंग, और दूसरा क्या है, बाय कंडक्टिंग रिवर्स रेपो ऑक्शन। अब रिवर्स रेपो ऑक्शन क्या होता है, रिवर्स हमें सुना था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट ऐसा रेट होता है जहाँ पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, वो रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेती है, जैसे कि आरबीआई को कुछ जरूरत पड़ गई किसी भी केस में, तो कमर्शियल बैंक से लेती है। तो बाय कंडक्टिंग रिजर्व रेपो ऑप्शन आरबीआई ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब क्या करती है, देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि अगर इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा है लिक्विडिटी, बहुत कॉल मनी मार्केट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आने की पॉसिबिलिटी है, तो आरबीआई क्या करती है, बाय रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो मतलब क्या होता है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेती है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, ठीक है, वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेती है, ठीक है। तो इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम को यूज करके क्या करती है आरबीआई, जितना भी एक्सेस लिक्विडिटी रहता है इकोनॉमिक में, उसको क्या करती है, अपने पास लेती है, एंड पुशेस अप डिप्रेस्ड कॉल रेट। अब कॉल रेट को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करती है आरबीआई कॉल मनी मार्केट में, क्योंकि मनी मार्केट क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है, और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, ठीक है।
तो अभी हम सेकंड इंस्ट्रूमेंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये इसे हम टी बिल्स भी बोलते हैं। ये जो ट्रेजरी बिल होती है ये आरबीआई इशू करती है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसे हम गवर्नमेंट के ही इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी, एक गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लॉस होने की कोई भी चांसेस नहीं होते। तो ट्रेजरी बिल सबने सुना ही होगा क्या होती है, तब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, ट्रेजरी बिल और टी बिल और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, तो मनी मार्केट पढ़ रहे हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म आएगा ही, क्योंकि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म नीड्स फुलफिल होती है, लॉन्ग टर्म नहीं। तो बिल्स आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दे आर द मेन, ये एक मेन इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए। दे आर यूजफुल इन द मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एक महीने के लिए या कुछ डेज के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये ट्रेजरी बिल के थ्रू वो पैसे बोरो कर सकती है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि ये ऐसी बिल होती है जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। एट द प्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तीन टाइप्स की ट्रेजरी बिल इशू करती है थ्रू ऑक्शन। ऑक्शन लगता है उसके बेस पे, नेमली 91 डेज। ठीक है, 91 डे, 182 डे एंड 364 डेज ट्रेजरी बिल। तो ऐसे तीन टाइप्स के ऑप्शन लगते हैं ट्रेजरी बिल के लिए। 91 डे के लिए भी लगता है, 182 डे में वो बोरोइंग और लेंडिंग होती है, और 364 डेज के लिए भी होता है। तीन टाइप्स की ये ट्रेजरी बिल होती है। द 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल वर confined to the state government, foreign central bank and the other confined and other specified bodies. देर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी बिल इशूड नहीं की जाती है, तो ये सेंट्रल बैंक द्वारा की जाती है। देर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑक्शन सिस्टम, इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ द टी बिल्स आर बीइंग डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी है बिल्स है, जो भी बिल होगी, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, सबका इंटरेस्ट रेट होगा, क्योंकि कोई भी पैसे फ्री में नहीं देगा। ठीक है, तो पैसे देगा इंस्ट्रूमेंट जो भी जैसे कि पब्लिक है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इशू किया, गवर्नमेंट को जरूरत है पैसे की, ऐसे एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगी, ट्रेजरी बिल इशू करेगी मार्केट में। ठीक है, तो जो ट्रेजरी बिल खरीदेगा, जितने की भी बिल होगी, ये लिमिट अभी पढ़ेंगे हम कितने की बिल खरीद सकते हैं, तो जो भी बिल खरीदेगा और पैसा देगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि उसने 25,000 दिया तो वो 25,000 ही 182 डेज के बाद वो 25,000 ही वापस लेगा। ऐसा नहीं, उसको कुछ डबल चाहिए रहेगा, कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए रहेंगे, तभी कोई पैसा लगाता है। ठीक है, लोन में ऐसे ही होता है, अगर आप किसी को लोन देते हैं तो उसके कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों लेते हैं। ऐसा तो नहीं है आप 10 लाख किसी को लोन दे रहे हो और 4 महीने बाद 10 लाख ही वापस लेंगे, तो वैसा नहीं होता है। तो ट्रेजरी बिल में भी, और मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता ही है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो किसके बेस पे डिसाइड होता है, मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म फंड की जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके बेस पे ही ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है। तो अभी हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल और टी बिल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ेंगे। हाईली लिक्विडिटी, वैसे ये जो बिल है और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे वो हाईली लिक्विड ही होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जो ट्रेजरी बिल है और टी बिल है ये हाईली लिक्विड होती है। अब हाईली लिक्विड का मतलब क्या होता है कि ईजिली, मतलब बहुत ही जल्दी ये क्या करती है, कैश में कन्वर्ट की जा सकती है ट्रेजरी बिल। इसलिए हाईली लिक्विड बोला यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस गवर्नमेंट की बिल है, तो कोई भी लॉस होने के चांसेस नहीं रहते। राइट, एब्सेंस ऑफ द रिस्क डिफॉल्ट, देखो जो मैंने बोला वहीं पे लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब रिस्क होने की कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो गवर्नमेंट इशू करती है। रेडी अवेलेबिलिटी, और ये अवेलेबिलिटी भी बहुत ईजिली होती है। नेक्स्ट क्या है फीचर, एश्योर्ड यील्ड।
अब एश्योर्ड यील्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें पक्का रिटर्न मिलने वाला है। एश्योर्ड मतलब भरोसा है, यील्ड मतलब रिटर्न होता है, इनकम होता है। तो ये जो ट्रेजरी बिल है, टी बिल है, ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट करती है। तो इसमें एश्योरिटी होती है कि रिटर्न मिलेंगे ही। लो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट, और जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होता है वो भी लो होता है। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह होता है, जो भी ऑक्शन लगते हैं, उसके जो कॉस्ट होते हैं वो भी लो होते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर द इंक्लूजन इन द SLR, नेग्लिजिबल कैपिटल डेप्रिसिएशन। अब जो कैपिटल डेप्रिसिएशन होगा वो नेग्लिजिबल है। मतलब कैपिटल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कि कैपिटल हम यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे डेप्रिसिएशन होता जाता है, कम होते जाता है, तो वो इसमें नहीं होता है। अभी पढ़ेंगे हम सेवेंथ फीचर क्या है। टी बिल्स आर नाउ अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 25,000। ठीक है। नेक्स्ट है टी बिल। टी बिल आर नाउ अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000। तो जो ट्रेजरी बिल है, इसका फीचर है, नेक्स्ट फीचर है ट्रेजरी बिल का। तो जो ट्रेजरी बिल होती है वो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए उसका? 25,000 होना चाहिए। एंड द मल्टीपल कितना, मल्टीपल किसका होना चाहिए? 25,000 का होना चाहिए। तो जो टी बिल होती है आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। ठीक है। जो टी बिल होती है ना वो डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एंड आर रिडीम्ड एट पार। ठीक है। तो जो टी बिल होती है वो डिस्काउंट होती है उसके फेस वैल्यू पे एंड रिडीम होती है पार वैल्यू पे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम किसी मनी मार्केट में किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न मिलता है। बट टी बिल में क्या होता है, जो ट्रेजरी बिल होती है उसमें क्या होता है कि उसमें रिटर्न नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एंड आर रिडीम्ड एट पार। तो डिस्काउंट टू फेस वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे कि 100 रुपीज़ का क्या है, फेज ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, एग्जाम्पल है। एंड टी बिल कितने की है? 100 रुपीज़ की है, एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे 95 रुपीज़ में बेचेगी। ठीक है। तो लेने वाले ने कितना लिया, कितने में लिया? डिस्काउंट में लिया। पहले 100 का था बट उसको बेचा कितना? 95 रुपीज़ में बेचा। ठीक है। तो बाद में मेचोरिटी पीरियड होने के बाद, जो भी मेचोरिटी पीरियड है टी बिल का, 91 डेज है, 182 डेज है और 364 डेज है। तो जो भी टाइप का उस पर्टिकुलर पर्सन ने लिया होगा, इंस्ट्रूमेंट बाय किया होगा, उसके बेस पे क्या करेगी गवर्नमेंट? उसको 100 देगी। ठीक है। सपोज मिस्टर ए ने 95 रुपीज़ में ये बिल खरीदा, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। 95 रुपये में रुपीज़ में क्या किया, ये ट्रेजरी बिल खरीदा। तो उसको मेच्योरिटी पीरियड होने के बाद क्या करेंगे? 100 रुपीज़ मिलेगा। तो 5 रुपये का उसको क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। ठीक है। तो ये होता है ट्रेजरी बिल में, इसमें कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट अर्न करके नहीं मिलता। द रिटर्न टू द इन्वेस्टर इज द डिफरेंस, जो मैंने बताया वही लिखा है, इज डिफरेंस बिटवीन द मेच्योरिटी वैल्यू एंड द इश्यूज प्राइस। ठीक है। तो इश्यू प्राइस क्या थी? 100 थी, और मेच्योरिटी वैल्यू, इश्यू प्राइस कितनी थी? 95 था। ठीक है। और मैच्योरिटी के बाद क्या हो गया, उसको पर्सन को 100 रुपीज़ मिलेंगे, ना कि 95। क्योंकि ऐसा नहीं होता, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं 95 रुपीज़ का हमने बिल खरीदा और कुछ महीने बाद 95 मिलेगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये ट्रेजरी बिल का फीचर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। Periodic auctions are held for their issues. The RBI issues a quarterly calendar of the T-bills auction. It is also announced the exact date of the auction, the amount to be auctioned, and the payment dates by issuing press release prior to every auction. ठीक है। एवरी ऑक्शन के पहले जो भी अमाउंट है, पेमेंट है, डेट है, कौन से ऑक्शन, कौन से टाइप की बिल इशू होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑक्शन के थ्रू दी जाती है। ठीक है। अभी क्या है, टी बिल्स आर ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट विच इज क्वाइट एक्टिव। ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ये समझते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो टी बिल होती है ना वो ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल होती है और जो क्वाइट एक्टिव होती है। अब क्वाइट एक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर जो ट्रेजरी बिल है अगर सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रेडेबल होती है तो वो एक्टिव ही होती है। ऐसा क्यों होता है वो हम समझेंगे अभी। ये फीचर है ट्रेजरी बिल का। देखो, ये सॉरी, हाँ, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जैसे कि ये
कंपनी है, राइट, और द गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ से ट्रेजरी बिल इशू हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है, पर्सन ए है, अगर कोई पर्सन ए डायरेक्टली क्या करता है, कंपनी से बाय करता है ट्रेजरी बिल, ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी मार्केट। ये जो मैन है वो क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट। और ये जो बिल इसने लिया है इस कंपनी से, ठीक है, जितने भी बिल लेना चाहिए, ये जो पर्सन पर्सन ए बी सी, ऐसा नहीं है एक ही पर्सन लेगा, मैं एग्जांपल समझा रही हूँ। पर्सन ए है, उसने कंपनी से डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट लिए, ट्रेजरी बिल लिए, तो ये होता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है। क्योंकि कंपनी को सब लोग अप्रोच नहीं करते, बहुत सारी झंझट होती है, टाइम पास होता है, टाइम वेस्टिंग होता है, तो ये थोड़ा सा पैसे हो जाता है, थोड़ा एक्टिव नहीं देता है। तो क्या अभी सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, अगर कोई पर्सन, सपोज पर्सन बी अगर ए से लेता है, ठीक है, मतलब कंपनी में ना जाके वो क्या करता है, पर्सन बी से लेता है, सॉरी पर्सन ए से लेता है, तो ये जो बी है ना वो क्या हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गई। क्या हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गई। क्योंकि ए ने खरीद के लाया कंपनी से, वो प्राइमरी हो गया, और फिर ए से बी ने लिया, तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो ये एक्टिव रहता है क्योंकि कोई भी किसी मैन को अप्रोच कर सकता है और बिल खरीद सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मार्केट है, ये फीचर है। अब पार्टिसिपेंट्स इन टी बिल मार्केट, ये फीचर भी ये ट्रेजरी बिल का फीचर है कि जो ट्रेजरी बिल है, टी बिल है, उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कमर्शियल बैंक होती है, प्राइमरी डीलर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, कॉर्पोरेट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी होते हैं, प्रोविडेंट और द पेंशन फंड्स हैं, एंड द इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे पार्टिसिपेंट होते हैं किसके, ट्रेजरी बिल के। तो ये थे फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 10 इंस्ट्रूमेंट है और वो बहुत डिटेल्स में दिए हुए हैं, इसलिए हम नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।